हेलो दोस्तों, मैं बिपिन जादव और इसका आज का जो रिव्यू दे रहा हूँ आँख में मिचौली। मैं ये बोलूँगा आँख में कमजोरी। कमजोरी इतनी आ गई कि पहला ही शो कैंसिल हो गया और स्वाभाविक है। तो मैं तो इतना परेश रावल सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उमेश शुक्ला जो डायरेक्टर है उनका भी बहुत बड़ा फ़ैन था। तो जब मैंने फ़ोन किया कि भाई टिकट, बोलते सर कोई भी टिकट नहीं बिका है और आपको हम कॉल करेंगे। मैं बहुत नर्वस हुआ, मेरी हिम्मत भी नहीं हुई और उसके बाद मैं फिल्म देखने के लिए गया। कहानी सबको पता है। एक बाप है जिसको भूलने की आदत है, दो बेटे हैं, उसको सुनने की सुनाई नहीं देती, जिसका नाम शर्मन जोशी। दूसरा बेटा जो है वो अकलता है और बेटी को शाम को 6 बजे के बाद दिखाई नहीं देती। और बहू जो है दिव्या दत्ता, उसको वो अलग तरीके से मतलब कॉन्सेप्ट देते रहते। तो वो आदत है। इतना अतरंगी परिवार, और इतना अतरंगी परिवार जहाँ पे हो तो कैसा फिल्म का मतलब समझ के बाहर हो गया। अभी ये आप समझ जाओगे। और वो लड़की की शादी करना चाहते हैं लोग। और दसानी जो भाग्यश्री का लड़का जो आता है, और वो किस तरह से वो शादी होगी, क्या होगी, वो पूरा इन्वॉल्वमेंट, गाना जो भी है कुछ समझ नहीं आता, बैकग्राउंड समझ में नहीं आता। और मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने बहुत ही विनम्रता से मैंने फिल्म देखी। बार बार हेरा फेरी का कई सीन आ रहे हैं, कई लगता है कि वेलकम के सीन आ रहे हैं, और कई लगता है कि नो एंट्री के सीन आ रहे हैं। तो मैं इसी इंडस्ट्री से 30 साल से हूँ, तो मुझे इतना अंदाज़ा है। अनीस बज्मी साहब ने फिल्म बनाई थी और नितिन मनमोहन प्रोड्यूसर था, उसका भी नाम यही था। बाद में नो एंट्री बनाई, तो कहीं ना कहीं नो एंट्री, दीवाने हुए पागल, हेरा फेरी, वही कहानी आती है। तो समझ गए, मैंने कहानी बता दी। अभी इतना पेशेंस रखना पड़ेगा अंदर जाके। तो दर्शकों की बहुत कमी है। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर परेश जी किसी नए प्रोड्यूसर के साथ काम करते, किसी नए डायरेक्टर के साथ काम करते, तो बहुत मज़ा आ जाता है। होता क्या है, फिल्म, हिंदी फिल्म के अंदर डोमिनेशन बहुत है। वही लोग काम कर रहे हैं, वही लोग काम करते जाएंगे। फिल्म फ्लॉप भी हो जाएगी, बोले कि वक्त सही नहीं था, ये नहीं था। लेकिन मैंने अपने लाइफ में इतना वक्त बुरा नहीं देखा जो परेश रावल जी इसमें है। शर्मन जोशी भी नहीं बचा पाया। और मेरे प्रिय परेश रावल, शर्मन जोशी, दिव्या दत्ता, विजय राज, वो लगता है कि ये सेट है। और ऐसा बहुत पता नहीं, हर बड़ी बड़ी पिक्चरों का वो सीन कहीं ना कहीं हम देखते हैं। तो कहने का मतलब, जब थिएटर में जब लोग सुनते हैं उसकी मैं बात बताता हूँ। फर्स्ट टाइम मैं उधर, इतना मेरा एनर्जी नहीं था कि मैं उधर रिव्यू करके बात बोलूँ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात रही है, आँख में चोली, आँख में मिचोली, और आँख को इतना कमज़ोर कर दिया है। तो क्रिकेट के लैंग्वेज में बोल दूँ तो मेरा धैर्य तो ये लग रहा था, कभी मैं वेलकम में चला जाता था, कभी हेरा फेरी में चला जाता था, कभी नो एंट्री में चला जाता था। सीन को ऐसा किया है कि कहीं ना कहीं दर्शक भी जो थे ना, जितने भी थे बेचारे, उनका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो रिपीट रिपीट लगता है कि वही फिल्म हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब है कि ऐसा क्या ज़रूरी हो जाता है। लॉकडाउन के बाद ये फिल्म ज़रा लेट हुई है, और कुछ जगह पे ऐसा लगता है कि ये सेट बना है, भाई आओ शूट करो, हमारी जान बचाओ। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसका पहला जो शो था वो कैंसिल हुआ।
दूसरे की भी बात नहीं बताऊंगा, तीसरे की भी बात नहीं बताऊंगा, चौथे की भी बात नहीं बताऊंगा, ऑफिशियली बात कर रहा हूँ। और ये क्रिटिस बहुत ज़रूरी है। परेश जी का मैं बहुत फैन हूँ, फैन था, फैन रहूँगा। उमेश शुक्ला जी का भी मैं बहुत धन्यवाद हूँ, उन्होंने बहुत डेयरिंग से पिक्चर बनाई। लेकिन जब हम कुछ काम करते हैं, कुछ करते तो ज़रा नया लाने की कोशिश करना चाहिए। दर्शकों को कहीं ना कहीं बहुत आज मूवी मैक्स के अंदर जब कोई भी दर्शक नहीं है, शो कैंसिल हो गया। दूसरे भी मैंने बोला कि वो सभी लोगों का ये दावा था कि यार ये फिल्म हमको लगता है नो एंट्री, ये लगता है वो प्रोमो से बता रहे हैं। यूट्यूब के चक्कर में मत जाओ, बहुत तारीफ करते हैं लोग। और मैं जो रिव्यू देता हूँ हकीकत में जाता हूँ, पहले मैं रिव्यू नहीं देता हूँ। मैं फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता हूँ। मेरे सभी, आप अगर देखते हो, जितने भी मेरे देखने वाले हैं, आप मेरा रिव्यू देखो फर्स्ट डे से। जितने भी फिल्मों का दिया है वो सच ही निकला है, उससे झूठ नहीं बोलूँगा मैं। अभी कहानी तो उतनी मैंने बिगनिंग में बता दी, अभी लोग आएंगे तो बात होगी। तो इस फिल्म को बहुत लोगों ने बड़े बड़े स्टार दे दिए। अभी मैं स्टार तो 2 दे सकता हूँ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैं परेश जी को ये बोलना चाहता हूँ कि सर, आप स्क्रिप्ट, नया प्रोड्यूसर जाएगा तो कितनी कहानी होगी वो बना ही नहीं पाएगा। जब आप खुद भी बना देते हो तो ये हालात है इंडस्ट्री की। तो मैं यही सजेशन देता हूँ कि ऐसी फिल्म, आज 2 पिक्चर रिलीज हुई है राज कुंद्रा की, उसकी तो कहानी मैं बताऊंगा, उसका अलग एपिसोड है। लेकिन क्या बोले, अभी बोलने जैसा कुछ है ही नहीं। जो विधु विनोद चोपड़ा की पिक्चर को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, कर रहा है, उनके भी बहुत दर्शक बहुत कम है। सिर्फ उनका है कि 20-25 लोग आ रहे हैं, ऐसा है। लेकिन राज कुंद्रा की तो कहानी अलग है। लोगों ने जो बाहर जो बोला है, उसके राज कुंद्रा की जो फिल्म है उसके लिए मैं अलग रिव्यू दूंगा। लेकिन ये रिव्यू के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इंडिया का सबसे सफल कॉमेडियन परेश रावल जी इसमें एज ए प्रोड्यूसर भी इन्वॉल्व थे, और क्रिएटिव होंगे उनके सब टीम थी। लेकिन फिल्म को तरस गए हैं लोग, जो मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। और फिल्म को मैं तो चलो 2 स्टार दे रहा हूँ, लेकिन वैल्यूएशन का अगर अंदाज़ा लगाया, बहुत मुश्किल है नए आदमी को। अगर यही मैं बार बार मेरे सारे इंटरव्यू में यही बोलता हूँ कि काश नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहते तो कितना मज़ा आता है। वही टीम, वही टीम, वही जीत, वही जीत, मैं जो हूँ मैं ही सच हूँ, ऐसा होता नहीं। इसके लिए मैं फिल्म फिलहाल तो बॉक्स ऑफिस पे बहुत संघर्ष कर रही, मतलब इतना संघर्ष कर रही, उसका मैं नाम नहीं दूंगा। अच्छा नहीं लगेगा, लोग बोलते हैं यार तुम्हारा जो भी रिव्यू होता है बहुत क्रिटिसाइज करते हो। क्रिटिसाइज करने का मेरा मकसद यही है, जो सच है वही बता रहा हूँ भाई। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को साउथ के लोगों ने डोमिनेट कर दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं सच बता रहा हूँ, जो बताया वो बहुत सच बताया। अगर किसी को बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे पूरा स्ट्रगल, इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। और इसी के साथ मैं अपना रिव्यू ख़त्म करता हूँ।